सामृत अधिकार, जिसमें उन्होंने ऋषभ देव भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है अलंकारिक भाषा में। अपन जिस प्रसंग में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और जिनवाणी की शरण ले रहे हैं, वह प्रसंग पूज्य माता श्री के वियोग का है और हमारा चित्त उन्हें याद कर करके आर्त ध्यान में न उलझे, इसके लिए हम ये ज्ञान और वैराग्य और अध्यात्म रस में अपने मन को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एक अनित्य पंचाशत नाम का तीसरा अधिकार है, जिसके बारे में थोड़ी देर 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा। उसके पहले मंगलाचरण के रूप में मैं 4 छंदों का पाठ करता हूँ। आपके पास पीडीएफ भेजी गई है ग्रंथ की, तो आप चाहें तो पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। पेज नंबर 51 पर ये जहाँ ग्रंथ प्रारंभ होता है, क्योंकि जो पीडीएफ भेजी है उसमें 3 ग्रंथ हैं। पहला कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, दूसरा पद्मनंदी पंचविंशति का है और तीसरा आचार्य अमृतचंद्र का लघु तत्व स्फुट का पद्यानुवाद है। तो अपन इसके 4 छंद देखें और जरूरत हुई तो थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो जिनेंद्र भक्ति के माध्यम से अपन आदिनाथ भगवान की शरण में जाते हैं और उसके बाद जो उन्होंने अपने को तत्वोपदेश दिया है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। मैं इसका पाठ करता हूँ, आप लोग अपने आप को म्यूट करके ही रखें, लेकिन आप स्वयं मेरे को सुनते हुए अपने इसके साथ में अपन इसका पाठ आप कर सकते हैं। अगर अनम्यूट करके आप बोलेंगे तो किसी की आवाज आगे पीछे होगी, उच्चारण में फर्क होएगा, तो अभिनय भी होगी, तो और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने स्तर पर, अपने घर पर ही जो लोग बैठे हों, वे हमारे साथ में इसका पाठ करें तो बड़ा आनंद आएगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर में धन को भस्म करें, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्फुलिंग हरे, वह मध्यान्ह दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है, कायोत्सर्ग रूप मुद्रा अरु जो विशाल तन धारी हैं, अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभि पुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी, रहा न किंचित कार्य अतः है आलंबित द्वय हाथ अहो, जानन देखन योग्य नहीं है अतः दृष्टि नासाग्र हो, सुनने योग्य रहा कुछ भी नहीं इसीलिए रहते एकांत, ध्यान लीन अत्यंत निराकुल जिनवर है जग में जयवंत, मोह परिग्रह नष्ट हुआ है अतः किसी से राग नहीं, शस्त्र नहीं है अतः न उनमें दिखता किंचित द्वेष नहीं, इसीलिए है साम्य स्वभावी आत्म ज्ञानी कर्म जयी, आनंदादि गुणों के आश्रय रक्षा करो प्रभु मेरी, नम्री भूत सुरेंद्र मुकुट की रत्न प्रभा से चमक रहे, चरण कमल में सुरपतियों के नेत्र भ्रमर हैं नित सजते, पाद पद्म रज रहित और श्री युक्त
युक्त साम्य है दोनों में, किंतु पाद युग जड़ता हर जो, सुख कर सदा बसे मन में। देखिए पहले छंद में तो ध्यान मुद्रा का वर्णन है कि जिनकी ध्यान मुद्रा से जो कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर रहे हैं, और जब आग लगती है तो उसके जो स्फुलिंग हैं, उसके जो कण हैं, वो भी फैलते हैं। तो मानो ऊपर जो सूर्य है वो उनके ध्यान मुद्रा से उपजी हुई अग्नि का ही पिंड है। ये लिखा है ना, वो मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। दोपहर के समय ऋषभ देव भगवान ध्यान कर रहे हैं, ऐसा अलंकार इसमें व्यक्त किया है। फिर अष्टकर्म के परम विजेता कहकर नाभि पुत्र जिन पति महात्मा ऋषभ देव प्रभु को वंदना की है। दूसरे छंद के आधार पर तो हमने एक बहुत सुंदर भजन भी पढ़ा है, जो हम जयपुर में भक्ति में गाया भी करते थे, और वो शायद दौलत राम जी का है, मुनिराज के ऊपर है, लेकिन इसमें उसे ऋषभ देव भगवान जो ध्यानस्थ हैं, मानो वो भी मुनिराज की भूमिका में ही है। तो वो भजन ऐसा है, श्री मुनि राजत समता संग, कायोत्सर्ग समाहित अंग। ये सब बातें उसमें आती हैं। करते नहीं कछु कारज ताते, आलंबित भुज कीन अभंग, देखने योग्य रहो कछु नाही, ऐसे बोल उसमें हैं। और वो हम बचपन में पढ़ते थे, तो उसी से समझ लो अव्यक्त रूप का प्रभाव पड़ा, ये अव्यक्त रूप से, कि जिसमें निरखो अंग अंग वाली जो स्तुति आई, उसमें समझ लो यही भाव आए कि चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार इत्यादि। तो ये देखने योग्य दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो नासाग्र दृष्टि है, कुछ पर में कर सकते नहीं है, करने का भाव नहीं है, इसलिए आलंबित द्वय हाथ, दोनों हाथ लटका करके खड़े हुए हैं। सुनने की कुछ जरूरत ही नहीं है, दुनिया में क्या सुनने योग्य है? आज टीवी पे समाचारों में क्या सुनने योग्य है? कितने मरे, कितने बचे, कितने ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं। तो ये नेगेटिव बातें सुनने मिलती हैं, तो वे एकांत में चले गए वन जंगल में। दुनिया में विषय कसाय की बातें सुनने से क्या फायदा है? और मोह रूपी परिग्रह नष्ट हो गया। देखो यहाँ मोह को ही परिग्रह कहा है, इसलिए उन्हें किसी से राग नहीं है, और किंचित भी द्वेष नहीं है, क्योंकि शस्त्र नहीं रखे। इससे पता चलता है कि उन्हें किसी से भय नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, इसीलिए वे साम्य स्वभावी हैं। यानी राग द्वेष के कहते हैं तो वे आत्मज्ञानी हैं, कर्मजयी हैं, आनंद आदि गुणों के आश्रय हैं, उनमें आनंद आदि गुण प्रकट हुए हैं। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें। पर चौथे छंद में वही भाव है जो भक्तामर काव्य में है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम। तो नम्री भूत सुरेंद्र मुकुट की इंद्र ने नमस्कार किया, तो उसके मुकुट की रत्न प्रभा से चमक रहे हैं कौन? चरण कमल। और उन चरण कमलों में सुरपतियों के नेत्र भ्रमर हैं। यानी जो इंद्र हैं वो प्रभु के चरणों का दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है मानो चरण कमलों में वे नेत्र रूपी भौरे मंडरा रहे हुए। और पाद पद्म रज रहित और श्री युक्त साम्य है दोनों में। ये पाद पद्म ये भी चरण कमल के लिए है, और उसको जमीन पे चलते ही नहीं है, इसलिए उसमें रज रहित हैं। और रज रहित का दूसरा अर्थ है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण रहित हैं, उसको भी रज कहते हैं। और श्री युक्त हैं, जैसे देखो कमल पर लक्ष्मी विराजमान रहती है ना, तो उसी तरह से आपके चरण कमल जो हैं वो केवल ज्ञान इत्यादि लक्ष्मी से विभूषित आप हो। तो इस तरह ज्ञानावरण दर्शनावरण से रहित हैं
और श्री युक्त हैं, यानी लक्ष्मी सहित हैं, लेकिन आपके चरण कमल तो जड़ता को हरने वाले, जगत में जो कमल है वो तो जड़ है, लेकिन आपके चरण कमल हैं वो जड़ता को दूर करने वाले, यानी अज्ञान को दूर करने वाले हैं। तो हे प्रभु, ऐसे चरण कमल मेरे मन में सदा बसें। ये 200 करीब छंद हैं इसमें। क्या बोलते हैं, धर्मोपदेश अधिकार में देखिए मैं आपको बताता हूँ, 198 छंद हैं। फिर दूसरा है दानोपदेश अधिकार। कभी कभी गुरुदेव के इस पे प्रवचन होते हैं और उसमें भी बहुत सुंदर अलंकारिक बातें हैं, सबको तो अपन नहीं ले सकते। प्रसंग अनुसार अपन ने चुनाव किया है अनित्य पंचाशत का, जिसका है पेज नंबर 84। पहले ही छंद में बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा से मंगलाचरण किया है। वो मैं पहला छंद यानी 253 नंबर का छंद पढ़ रहा हूं। जिससे धैर्य धनुष धारी योगी भट करे मोह का नाश, जयवंतो जिन जिन की वाणी तीक्ष्ण बाण की पंक्ति समान। कितने सुंदर ये सांग रूपक अलंकार है कि योगी जन मोह का नाश करते। तो मोह का नाश कैसे करते हैं कि वे धैर्य रूपी धनुष को धारण करते हैं। ऐसे योगी जो योद्धा हैं मोह रूपी शत्रु का नाश करते हैं। तो अलंकार सांग रूपक अलंकार में शत्रु भी खड़ा किया, योद्धा भी खड़े किए और धनुष भी हाथ में दे दिया, धैर्य रूपी धनुष। लेकिन बाण कहां से आया? असली महिमा तो बाण की बता करके जिनेंद्र भगवान की महिमा कर रहे हैं। जयवंतो जिन, वे जिनेंद्र भगवान जयवंत वर्ते। कौन? जिनकी वाणी बाणों की तीक्ष्ण पंक्ति के समान है। वाह! और भी अच्छे अलंकार हैं जिनवाणी के लिए। तो सूत्र पहाड़ में एक आता है, जैसे कि हर जो है वो पेट के मल का विरेचन करने वाली है, ऐसे जिन ध्वनि जिन वाणी जो है मोह मल का, विषयों की रुचि का विरेचन करने वाली। फिर इसके बाद में पूरे 55 छंदों में, क्योंकि 50 नाम है तो लगभग 55 छंद हैं, शायद 60 हैं, कि कोई भी इष्ट का वियोग होता है तो हम शोक से कैसे बचें, हम अपने मन में वस्तु स्वरूप का विचार किस तरह से करें। देखिए, अनेक तरह से वस्तु स्वरूप का विचार होता है। आश्रव तत्व का विचार भी होता है, संवर का भी होता है, ज्ञान गेय का भी होता है, क्रमबद्ध पर्याय का चिंतन करना, सहजता का चिंतन करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, यानी बहुत सारे पहलू हैं जो हमारे सामने आचार्यों की वाणी में भी है, गुरुदेव की वाणी में है, दादा के प्रवचनों में आते हैं, पंडित जी साहब के ये सब वस्तु स्वरूप के ही पहलू हैं जो हमें मोह राग द्वेष से मुक्त होने का उपाय बताते। तो कुछ छंदों को अपन ने चुना है इसमें। तो इसमें एक 256 नंबर का छंद में पढ़ रहा हूं अभी। यह तन जल के बुध बुध सम है, इंद्रजाल सम लक्ष्मी जान, धन सुत मित्रादिक सब नश्वर, पवन प्रताड़ित मेघ समान। विषयों का सुख भी चंचल है, नारी नेत्र कटाक्ष समान, अतः प्राप्ति में हर्ष बिछोड़ने पर क्यों शोक करें विद्वान। कितना सुंदर प्रेरक कथन है ये, कि जब अपन ये जानते हैं कि शरीर तो जल के बुदबुद के समान है, और केवल शास्त्रों की बात नहीं है भैया, आजकल तो हमारे समझ लो जीवन में रोजाना जल बुदबुदा हम देख रहे हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पहले हम ये दोहा सुनते थे, आवाज देखते।
मुझसे कहते मैं विगलित हो रहा हूँ। आज ही सुबह जो समाचार आया, हमारे एक शास्त्रीय विद्वान का, जो पीयूष नाम के जैन पथ प्रदर्शक में काम करते थे, अपने पीयूष शास्त्री मैनेजर तो स्वस्थ हैं अभी, उनकी बात नहीं है, लेकिन उसका भी नाम पीयूष था। और वो फोन करके बराबर हम लोगों से पूछता था कि भाई साहब आपके यहाँ अष्टानिका हुई तो मुझे आप बता दीजिए क्या क्या हुआ था, मैं समाचार बना लूंगा। वो तो मेरे जयपुर छोड़ने के बहुत दिनों बाद वहां आया होगा। जयपुर छोड़े मुझे अभी 21 साल लगभग हो गए। तो वो वहां पढ़ा, वहीं रहता था। और एक युवा उदीयमान शास्त्री, वो भी हमारे बीच में से उठ गया युवा अवस्था में ही। तो जल भी है, जब तक नहीं लगा समझ लो, जब तक है हवा उसमें भरी है आयु कर्म की, तब तक वो बुलबुला चालू है। नहीं तो एक क्षण में डोर टूटने में देर नहीं लगती है। तो ऐसे प्रसंग बन रहे हैं। और लक्ष्मी इंद्रजाल के समान है। वो इंद्रजाल में लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। इंद्रजालिया जो होते हैं वो तरह तरह की माया दिखाते हैं। इसलिए साहित्य में लक्ष्मी का दूसरा नाम माया भी कहा जाता है कि ये माया है, यानी जो कुछ भी है, ये हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, इतने मकान है, अरे कुछ नहीं है। अरे धन्य है गुरुदेव, जब जीवन भर धन पैसा संपत्ति के लिए सिवाय धूल के और दूसरा कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकला। तो हम धूल को लक्ष्मी समझ रहे हैं। धन सुत मित्रादिक सब नश्वर, पवन प्रताड़ित मेघ समान। पवन से प्रताड़ित मेघ यानी बादल जैसे तेज हवा चलती है तो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे कितने दिनों से हम ये श्रद्धांजलि सभाएं मना रहे। अभी 10-15 दिन से तो लगातार 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 विमल जी की गए, फिर चेतन भाई गए। अरे उसके पहले, ये कोरोना काल के पहले हमारे वीरेंद्र जी जबलपुर में ही, हम प्रवचन जिस दिन किया उसी दिन हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद बड़े दादा चले गए। यानी हम साल भर से देख रहे हैं कि निरंतर ये श्रृंखला परिचित लोगों के जाने की तैयारी है। जाते तो रोज बहुत से हैं, पर जिनसे हमारा अटैचमेंट है, रागात्मक संबंध है, उनको याद करके बहुत पीड़ा होती है, जिसके निवारण के लिए ये अनित्य पंचाशत है। विषयों का सुख भी चंचल है, नारी नेत्र कटाक्ष समान। जैसे नारी के नेत्र, जो चंचल नारी होती है, वो समझ लो तिरछे नयनों से कभी इधर कभी उधर देखा करती है। तो उसके नेत्रों के कटाक्ष जैसे चंचल होते हैं, वैसे ये क्षण भंगुर विषयों का सुख है, चाहे खाने पीना को हो, चाहे विषय भोग का हो। असली दम तो चौथी पंक्ति में है कि इन सब का वर्णन करने के बाद, अतः प्राप्ति में हर्ष, बिछुड़ने पर क्यों शोक करें विद्वान। विद माने ज्ञानवान। जो वस्तु स्वरूप के ज्ञाता हैं, वो उसकी प्राप्ति में हर्ष और बिछड़ने पर शोक क्यों करेंगे। इसी तरह मैं 258 नंबर का छंद पढ़ूंगा। बड़े प्यारे छंद हैं। लगता है अपन पाठ ही करते रहें तो ही इनका भाव सब ख्याल में आता जाता है। इतने सुंदर छंद हैं, फिर भी थोड़ी चर्चा करके विशेष खुलासा तो करते ही हैं। देखिए आप 258। दुर्वारार्जित कर्मोदय से जब मनुष्य को इष्ट वियोग होवे, तो उन्मत्त हुआ वह करता बिना प्रयोजन शोक। अरे मूल को व्यर्थ शोक से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, किंतु धर्म अरु अर्थ काम का वह प्रयत्न भी खो देता। कैसा सुंदर चित्रण है जगत के स्वरूप का और शोक परिणामों का। दुर्वार अर्जित कर्मोदय, जो पूर्व कर्म अर्जित किए हैं, अगर आत्मा के आश्रय से उनकी निर्जरा कर दें तब तो बात बहुत बढ़िया है, और वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उनका निवारण करना दुर्वार है। उनका फल तो मिलेगा ही मिलेगा गारंटी से,
इसलिए दुर्वार बोला है कि उनका निवारण नहीं हो सकता। तो मनुष्य को कर्म के उदय से इष्ट वियोग होता है, तो वो उन्मत्त होकर बिना प्रयोजन के शोक करता है। और शोक की बात यह है कि भैया एक थोड़ी हो सकता है सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन वर्णी जी की जीवन गाथा में मैंने एक बार पढ़ा था कि उनने तो महिला के लिए कहा था, लेकिन सबके लिए है कि मान लीजिए छोटा बच्चा होवे और पिता का वियोग हो जावे, और पत्नी होवे, छोटे बच्चे होवे और पति का वियोग हो जावे, तो वर्णी जी ने लिखा है कि कोई भी स्त्री अपने पति के लिए रोती हुई नहीं देखी। वो पति के जाने से हमारे ऊपर क्या संकट आया है उसके लिए रोती देखी। और लोग बोल बोल के कि खुद तो चले गए और हमारे माथे पे जो बच्चों को छोड़ गए, और हम बच्चों को संभालेंगे कि घर गृहस्थी को संभालेंगे कि क्या करेंगे ऐसे असमय में, मतलब छोड़ के चले गए। उनने हमारे लिए बड़ी सजा दे दी और हमारे प्रति अपराध किया। अरे वो तो उसकी देह परिवर्तन का काल आ गया, वो इतनी आयु लेके आया था। हम किसी भी जाने वाले के बारे में आज जो शुभकामना कर रहे हैं वो गुरुदेव श्री के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान ही है कि हम सब ये कामना करते हैं। आज ऐसी भाषा भले वो फैशन में आ गई हो, लेकिन विचारों में भी है। अकेले बोलने की फैसिलिटी है ऐसा नहीं है, वो विचारों में भी है कि जो भी व्यक्ति गया है ये तत्व ज्ञान के संस्कार लेके गया है, ये वेद विज्ञान की संस्कार लेके गया है, जो साधना के बीज बोए हैं वो जल्दी पूरे करे, उसको साक्षात जिनेंद्र भगवान का समागम मिले, उसको देवगुरु धर्म का समागम मिले और जल्दी वो भाव का अंत कर ले। वे ऐसी भावना जो हम भाते हैं ये इस तत्व ज्ञान का प्रताप है, और जाने वाले के प्रति ही ऐसी भावना होनी चाहिए। अब वो चला गया तो हमारे ऊपर संकट आ गया, ये कैसे हम मान सकते हैं? हमारे ऊपर जो भी प्रतिकूलता आएगी वो हमारे पाप के वजह से आएगी, जो अनुकूलता होगी वो हमारे पुण्य के वजह से होगी, उसमें जाने वाले का क्या लेना देना। लेकिन दुनिया उल्टी दृष्टि से देखती। अरे मैंने तो यहाँ तक लोगों को कहते हुए सुना है कि अब बुजुर्ग हो गए थे और कुछ नहीं तो कम से कम दरवाजे पे खाट पे पड़े पड़े रहते थे तो एक घर की चौकीदारी तो हो जाती थी। ऐसा सुना है कहते हुए लोगों को, है खांसते रहते थे तो उससे कम से कम एरो तो मिलता रहता था, संकेत मिलते रहते थे कि हाँ भाई घर में कोई है तो दूसरा चोर उचक्के नहीं आएंगे। गजब की बात है। और उस बुजुर्ग आदमी का तुमने कितना बढ़िया सदुपयोग सोचा। कैसा स्वार्थी जगत है ये, है हमारी धन संपदा, हमारा घर, हमारी अनुकूलताएं बनी रहें, उसमें तुम निमित्त हो तो बढ़िया बढ़िया, और तुम चले गए तो हम उसको दोष देने लगे, उस भाषा में उसके लिए शोक व्यक्त करने लगे। अनेक रूप हैं जिसका जितना गहरा अटैचमेंट है, राग जितना तीव्र है वो उतना दुखी होता है। तो शोक करने से कुछ, ये मैंने इसका अर्थ किया, होवे तो उन्मत्त हुआ वह करता बिना प्रयोजन शोक। अरे मूल को व्यर्थ शोक से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, किंतु धर्म अरु अर्थ काम का वह प्रयत्न भी खो देता। तो न धर्म में चित्त लगता है, न पूजा पाठ में चित्त लगता है, न दुकानदारी धंधा व्यापार में चित्त लगता है, न खाने पीने में, काम का मतलब विषय भोग, खाने पीने में मन नहीं लगता, अब कुछ भी नहीं सुहाता। ऐसी दशा हो जाती है तो उससे क्या फायदा है? बल्कि करणान योग तो ये कहता है कि उससे और असाता प्रकृतियों का ही बंध होता है, आर्थ ध्यान से, शोक परिणाम से। ये तो धन्य है वास्तव में। मैं बहुत, अपन सब लोग जो हैं प्रचुर पुण्य का अपना संयोग है कि इतनी अनुपम निधि अपने को मिल गई है कि जो ऐसे शोक प्रसंगों में भी आर्त ध्यान के बजाय हम अपने चित्त को धर्म ध्यान में लगाते। ये एक अच्छा लक्षण है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। अगला छंद भी पढ़ूंगा मैं, 259 नंबर का।
सूर्य उदित हो अस्त हेतु, यह देह बिछोड़ने हेतु मिले, अतः काल वश प्रिय वियोग हो, तो प्रबुद्ध नहीं शोक करें। देखो प्रकृति से समझा रहे कि संयोग का अर्थ ही उसका वियोग निश्चित है। अरे तीर्थंकरों की भी देह का वियोग तो होता ही है, भले दूसरी देह धारण नहीं करते इसलिए हम उसे निर्वाण कहते हैं, वे अशरीरी हो जाते हैं, लेकिन देह किसकी रही है हमेशा के लिए। भले 1 करोड़ पूर्व की आयु होवे कर्म भूमि के मनुष्यों की, लेकिन 1 करोड़ पूर्व के बाद भी तो उनकी भी तो देह छूटती ही है ना। तो उन्होंने प्रकृति से समझाया है, भैया सूर्य का उदय है तो अस्त होने के लिए ही हुआ है, तो देह मिली है तो वो बिछोड़ने के लिए ही मिली है। गुरुदेव तो एक कोई शास्त्रीय उदाहरण ही देते हैं शायद किसी ग्रंथ का, कि बालक का जन्म होता है तो माँ उसे गोद में लेवे, उसके पहले ही मृत्यु उसे अपनी गोद में ले लेती, यानी आयु का घटना चालू हो जाता है। अरे 9 महीने तो गर्भ के घट ही गए आयु में से। हम तो जन्म से जन्म तिथि मानते हैं कि आज से हमारा जन्म हुआ, तब से अपनी उम्र गिनते हैं, क्योंकि गर्भ काल का न तो पता रहता है न कोई उसका लोक व्यवहार में उल्लेख होता है। लेकिन आयु तो वहीं से चालू हो गया था ना, जब हम माँ के गर्भ में आए थे और पर्याप्तियां पूर्ण होना प्रारंभ हुआ था, शरीर का विकास होना प्रारंभ हुआ था। उसी क्षण से, जिस क्षण जीव आया मनुष्य के विग्रह गति के बाद में मनुष्य आयु में आ गए तो मनुष्य आयु खिरना चालू हो गई। गजब है, जन्म के पहले आयु खिरना चालू हो जाती है भैया। और क्या बताएं कि किसका भरोसा करें। तो देह तो बिछोड़ने के लिए मिली है, इसलिए प्रिय का वियोग कालवश, यानी कोई काल वियोग कर देता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसका समय आता है तो वियोग हुए बिना रहता नहीं है। तो प्रबुद्ध जन शोक क्यों करें। और देखिए प्रकृति चित्रण, वृक्षों पर ज्यों विविध पत्र फल पुष्प उपजते नसते हैं, त्यों प्रिय के आते जाते क्यों सुबुध हर्ष या शोक करें। देखो इसमें ऊपर के छंद में भी आया था कि घर में मान लीजिए बेटे का बेटा हुआ तो हम बड़ी खुशियां मनाते हैं। मुख्यता इसकी नहीं है कि हम खुशी मनाते हैं या जाने पर शोक करते हैं, ये तो बहुत छोटी बीमारी है। बड़ी बीमारी तो ये है कि मुझे कुछ मिला, मेरी तरक्की हुई, उसमें इष्ट कल्पना करना, संयोग में इष्ट कल्पना करना और वियोग में अनिष्ट कल्पना करना, ये है वास्तव में मूल दुख का कारण। अगर ये निकल जाए तो वो छोटे बहुत थोड़े मोड़े राग द्वेष होते हैं तो वो तो उससे तो जीव वैसे निबट लेता है, पर वो ज्ञानी तो उसके ज्ञाता हो जाते हैं। इसी तरह एक और देखिए, बहुत बढ़िया व्यंग है एक प्रकार का, 261 नंबर का छंद है। होनहार व्यापार प्रबल है, अतः इष्ट जन होते नष्ट, जो नर शोक करे वह मानो अंधकार में करता नृत्य, जग में सभी वस्तुएं नश्वर, प्रबल बुद्धि से करो विचार, दुख संतति का नाश करे जो धर्म उसी का लो आधार। होनहार व्यापार प्रबल है, अब ये तो अपने रोम रोम में ये भरा हुआ है। देखो एक बात है, बचपन में जब हमने क्रमबद्ध पर्याय का नाम नहीं सुना था, गुरुदेव का समागम नहीं किया था, तो भी होनहार अटल है, ये बात तो अपनी माँ के मुख से परिवार वालों के होनी तो होके रहती है। और अपने तो एक वो भारत में एक कवि हुए हैं प्रदीप जी, अंग्रेजों के जमाने में बहुत जोरदार कविताएं लिखी हैं उन्होंने, उनका एक वो यूट्यूब पे संकलन भी है, कोई लाख करे चतुराई रे, ये होनी ना टरे, होनी को कोई नहीं बदल सकता। ये बातें तो आम आदमी के मुख से आप सुन लो, तो रामायण में हुई है वही जो राम रच रखा इत्यादि इत्यादि,
यानी जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसे हम जनरली तो रोम रोम में भरा है भारतीय जनमानस में, लेकिन जब सर्वज्ञता से और अपने क्रमबद्ध से हर चीज को जोड़ते हैं तो फिर लोगों के गले नहीं उतरती है। अरे होनहार है वो होके रहेगी, यही तो क्रमबद्धता है कि जो होना है वो निश्चित है। भगवान ने थोड़ी निश्चित किया है, लेकिन वो तो वस्तु स्वरूप में, वो सिस्टम में है। तो होनहार व्यापार प्रबल है, अतः इष्ट जन होते नष्ट वा। जो नर शोक करे मानो अंधकार में नृत्य कर रहा है। देखो कितना गहरा व्यंग है कि अंधेरे में कोई नाचे तो कौन देखने वाला है, क्या लाभ उससे होने वाला है। हाँ, उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो बात जुदी है, तो भी अंधेरे में क्यों नाच रहा है, हैं? उजिले में नाचे तो दो चार लोग देखेंगे तो वे भी प्रेरित होंगे, यानी निष्प्रयोजन है। तो जग की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन की संयोगी पर्याय हो, सब सब समझ लो। जयचंद जी छावड़ा को याद करो तो द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय करी गौन। ये स्थिति है। तो प्रेरणा दे रहे हैं, प्रबल बुद्धि से विचार करो कि ऐसा जो धर्म जो दुख संतति का नाश करे, दुख की परंपरा का नाश करे, उसका आधार लेने लायक है। अब व्यवहार में लगाना हो तो देव शास्त्र गुरु की शरण है, स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है, मनन है। इन्हें भी व्यवहार धर्म से कहते हैं, धर्म ध्यान भी कहते हैं, भले शुभ भाव है तो भी। और परमार्थिक धर्म हो जाए, स्वभाव दृष्टि प्रकट हो जाए, स्वानुभूति प्रकट हो जाए, तब तो बेड़ा पार ही है, इसमें तो कहना क्या है। इसी तरह और भी हैं छंद, मैं तो कुछ चुने हैं मैंने। 268 नंबर का छंद पढ़ता हूं मैं, क्योंकि मुझे इसमें लोभ बहुत है। इसमें परमार्थ विंशति का अधिकार है, और भी बहुत सुंदर सुंदर अधिकार हैं जिनका रसपान अपन करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो इसी के कुछ छंदों की चर्चा करते हैं। देखना आप 268। एक वृक्ष पर पक्षी आते, प्रातः चहुं दिशि गमन करें, त्यों कुटुंब के प्राणी पर भव जाते, बुध नहीं शोक करें। वाह! एक वृक्ष पर पक्षी आते हैं प्रातः काल, और फिर बाद में रात को आते हैं, रैन बसेरा करते हैं, और सवेरे सब अपनी अपनी दिशा में। कोई एक पक्षी दूसरे पक्षी को याद भी नहीं करता होगा कि हमारे बगल में कौन बैठा था, या कोई उनकी पहचान होती होगी, कोई उनके कुटुंबियों के संबंध हो जाते होंगे कि ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं। संतान का जरूर होता है। चिड़िया अपने बच्चे की संभाल करती है, बिल्ली अपने बच्चे की संभाल करती है। यानी जब जो पशु संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें कुछ दिनों तक संतान का मोह अवश्य रहता है। गाय का भी अपने बछड़े से होता है, लेकिन जब बछड़ा समझ लो युवा हो गया और सेल्फ डिपेंड हो गया, तो बछड़ा कहीं है, गाय कहीं है, कौन याद करता है। प्रकृति का नियम है, ये दोष नहीं है, ये जगत के पदार्थों के परिणमन का स्वरूप ऐसा है। तो कुटुंब के प्राणी भी वाह परभव जाते हैं, हमारे सामने ही कितने कितने लोग चले गए हैं। तो बुद्धिमान लोग जो हैं इसमें शोक नहीं करते। इसी तरह थोड़ा क्रमबद्ध की ओर संकेत करने वाला 270 नंबर का छंद है। किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, पहले पीछे कभी न हो, किंतु मूढ़ जन प्रिय वियोग में शोक करें अरु दुख भोगें। देखो वर्तमान में ये जो एक महासंकट पूरे विश्व में छाया हुआ है, अपने यहाँ इस समय जरा ज्यादा तेज है, लेकिन इससे में बहुत से छुपे हुए संकेत हैं भैया। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत इसमें हमें महावैराग्य उत्पन्न करा रहा है। अब जो आदमी ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहा है,
तो इसमें कोई सरकार का या प्रशासन का दोष है, ये तो लौकिक बात है, मैनेजमेंट राजनीति की बात है। अपन तो धर्म नीति का विचार करने बैठे, क्यों ऐसा उदय आया, उसके ऐसे उदय क्यों आया कि उसको हवा भी दुर्लभ हो गई, उसने भी किसी की हवा में विघ्न किया होगा। बिल्कुल निश्चित समझ लेना कि ये तालाब में मछली पकड़ते हैं, वो कितना तड़पती है, प्राणियों को अपन वो उसमें कैद में डाल देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं पशुओं को, तो ऐसे हॉस्पिटल में फिर हाथ पैर बांध करके और बेहोश करके ऑपरेशन वगैरह करते हैं। जो भी दुर्दशा होती है शरीर की, ये बिना उदय के थोड़ी हुई है। और समझ लो हम ऐसा समझते हैं कि असमय में चले गए, कल ही तो भर्ती किया था, आज चले गए, सवेरे तक तो बात करते रहे। अरे हमें पता नहीं है, इसलिए हमें जरा ज्यादा झटका लगता है। लेकिन ये कहता है ये छंद, किया कर्म ने मरण सुनिश्चित, और आज सुनिश्चित किया हुआ ऐसा नहीं है, वो तो जब बंधा था तभी उसके सिस्टम में ये तय था कि ये कब आयु कर्म क्षय होएगा, या शरीर का ले लो, कब शरीर में रोग आएगा, कब रोग जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन से रोग के निमित्त से आयु का क्षय होएगा, ये सब कर्म सिद्धांत में सुनिश्चित है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। एक तरफ कहते हैं कर्म से कुछ नहीं होता, लेकिन संयोग जरूर होता है, उसमें प्रबल निमित्त वही है। संयोग वियोग में पहले पीछे बिल्कुल एक समय भी आयु ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। इसलिए जो प्रिय वियोग में शोक करते हैं और दुखी होते हैं, उन्हें आचार्य देव मूढ़ कह करके मानो एक हल्की सी फटकार लगा रहे हो। इसी तरह 271 भी बड़ा वैराग्य प्रेरक है। अपन वो भी देखते हैं। वृक्ष वृक्ष पर पक्षी उड़ते, पुष्प पुष्प पर भ्रमर उड़े, त्यों संसारी एक गति को छोड़ भवांतर में जाएं। इस प्रकार जग के सब प्राणी हैं अनियत जाने मतिमान, जन्म मरण में हर्ष शोक इसलिए करें न कभी विद्वान। वाह! एक एक वृक्ष पर पक्षी आते हैं, बैठते हैं, और एक एक फूल फूल के ऊपर पे भंवरे उड़ते हैं। ऐसे एक एक गति में किसी कुटुंब में कोई जीव आया, किसी कुटुंब में कोई जीव आया है। तो हर घर में जो है संतान जन्म लेती है दुनिया में। तो ये वृक्ष वृक्ष पर पक्षी उड़ करके आके बैठ रहे हैं। तो ऐसे संसारी जीव एक गति को छोड़कर भवांतर में चला जाता है, एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पे चला गया। तो ऐसी संसार की गतियों की दशा है। तो जगत के प्राणी अनियत, अनियत माने पता नहीं क्या होगा ऐसा नहीं, लेकिन कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी किसी गति में, कभी किसी गति में, इस तरह से बदलते रहते हैं। ऐसा मतिमान यानी बुद्धिमान जीव जानते हैं। तो विद्वान लोग जन्म मरण में हर्ष सुख नहीं करते। इसी तरह 274 का भी अपन देखें जरा। महासिंधु गिरि पार करें नर, दूर देश में भी जाएं, किंतु मृत्यु के एक समय को सुरगण भी नहीं टाल सकें। तो प्रियजन वियोग होने पर ऐसा कौन पुरुष मतिमान, शोक करे नाना दुखदायक, तजे सुखद कल्याण निधान। महासिंधु समुद्र पार करके, 7 समुद्र पार चला जाए, दूर देश में चला जाए। अरे वो आप लोगों को याद होगा, अभी नई पीढ़ी को तो नहीं मालूम होगा, 8-10 वर्ष पहले की बात है ना। वो तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया था प्रमोद जी। तो वो क्या बोलते हैं, सद्दाम हुसैन कितने मोटे मोटे बंकर बना करके और उसके नीचे छिपा रहा। ये ओसामा बिन लादेन सालों तक कहाँ
कहाँ 10 साल तक कहाँ कहाँ छुपा रहा। आखिर जब आयु का अंत आ गया तो कोई न कोई निमित्त बन गया और उसका वियोग, उसकी देह छूट गई। तो मतलब आप कोई भी उपाय जो है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, ये वस्तु का स्वरूप है। असल में हमें आत्मा के शाश्वत अस्तित्व पर भरोसा नहीं। आत्मा जन्म मरण से रहित शुद्ध चैतन्य स्वभावी वस्तु है, और आत्मा माने मैं जन्म मरण से रहित शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, इसका भरोसा नहीं है, इसलिए मरण से भय लगता है। अगर इसका भय, ये भरोसा हमारा मजबूत होवे तो थोड़ी हिम्मत तो रखेंगे। देह ही तो छूटनी है, देह ही तो छूटनी है, मेरा कहाँ नाश होना है। अरे आत्मानुभूति हो जाए, वेद ज्ञान हो जाए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार तो मजबूत होए कम से कम। मरण समय जो होगा सो देखी जाएगी, जो जैसे परिणाम होंगे वो उस समय अपने हाथ में होते कि नहीं, बेहोश रहते हैं कि कोमा में चले जाते हैं, कि बात करते करते चले जाते हैं, कि सोते सोते चले जाते हैं, ये अपन को क्या पता। अभी मैंने एक खेल में एक डायलॉग पढ़ा था कि जब तक मौत नहीं आती है तब तक हम जीना क्यों छोड़े। कितना प्रेरक वाक्य है। जब तक मौत नहीं जब आएगी तब आएगी, तब निपटेंगे। लेकिन जिंदगी का जो लाभ है तत्व ज्ञान का, अरे विषय भोग का सही लौकिक दृष्टि से देखें तो लोग भय से पहले ही मरने लगते हैं, भय के कारण अवमरण पहले ही करने लगते हैं। तो ये तत्व ज्ञान इतना तो सिखाता है कम से कम कि हम क्यों समझ लीजिए धर्म की आराधना छोड़े। अब अंतिम आज का लेता हूं 275 नंबर का। अपने प्रिय की मृत्यु समय पर जो जन चीख चीख रोते, तथा जन्म में हर्षित होते, उन्हें सुधी पागल कहते। क्योंकि जगत अज्ञान जन्य कार्यों से कर्म बंध करता, कर्मोदय से जग में जन्म मरण पर पाटी चले सदा। ये सिस्टम है भैया जगत का, कि प्रिय की मृत्यु पर जन्म में हर्षित होना, मृत्यु में चीख चीख रोता रोना, इसको तो बुद्धिमान लोग कहते तो पागलपन है। क्यों? क्योंकि अज्ञान जन्य कार्यों से जगत कर्म बंध करता है। ये मोह राग द्वेष, यही अज्ञान है, इससे ही कर्म बंध होता है, और फिर वो उदय में आते हैं। तो जन्म मरण की परपाटी चली रही। अपनी सोचो अपनी। जैसे मान लीजिए आज किसी की आयु 75 वर्ष की हो गई, किसी की 70 वर्ष की हो गई, तो 70 वर्ष के पहले मेरा कहाँ अस्तित्व होगा? कहीं तो होगा ना, चार गति में किसी भी गति में तो होगा। और फिर कौन से ऐसे परिणाम किए होंगे, या जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, भारतवर्ष के जगत जबलपुर नगर में फलाने कुटुंब में फलाने माँ बाप के निमित्त से फिर ये शरीर मिला। और बचपन का तो कुछ याद नहीं है। भगवती आराधना में एक इतना बढ़िया छंद आता है कि अगर हमें जन्म के समय के तत्काल की बात, जिसको गुरुदेव कहते हैं साल 2 साल का 3 साल का तो भूल जाते हैं अपन, वो अगर याद रहने लगे हर एक को कि कैसी हमारी दशा थी, बिल्कुल बाल अवस्था की, अत्यंत शिशु अवस्था की, तो फिर जीव को तुरंत वैराग्य आ जाए। और आश्चर्य की बात है कि हम दूसरों का देखते, छोटे भाई बहनों का देखते हैं, बच्चों का देखते हैं, ये ऐसे हम थे, इसका हमें कभी ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो एकाग्रता पूर्वक या तन्मयता पूर्वक उसका भाव भाषण हम नहीं कर पाते। और हम तो फिर जो वर्तमान है अपना, यौवन अवस्था है, वृद्धावस्था है, काम है, काज है, धंधा है, व्यापार है, पंडिताई है, तत्व प्रचार है, ये इनमें एकाग्र रहता है जीव। और फिर ये सोच ले कि अभी हम 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो जाएंगे, 100 साल जी लेंगे, वर्तमान तो इतना ही है ना लगभग। तो फिर बाद में जब देह छूटेगी तो आगामी संयोग की कल्पना तो करें, इमेज तो बनावें, और अच्छी इमेज बनावें। कल्पना करें कि हम समूह शरण में खड़े हैं और समूह शरण में तीर्थंकर देव विराजमान हैं, हम उनकी वाणी सुन रहे हैं,
और जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं कि कोई भव्य जीव खड़ा हो गया, हे प्रभु, वे भरत चक्रवर्ती के पुत्र 8 ही वर्ष की उम्र में खड़े हो गए कि हे भगवान हमें दीक्षा दीजिए। एक एक देखो, लोक में जैसे ये अपन टीवी सिनेमा नाटक वगैरह देखते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है प्रवचन सार की 86 गाथा की टीका में, सहृदय जनों को आनंदकारी, ये जिनवाणी। तो अपन क्या है कि उससे अटैचमेंट हो जाता है, अपन अपने आप को उस नायक की जगह खड़ा होकर देखते और ऐसा महसूस करते हैं कि बेसंयोग वियोग हमारे ऊपर हो रहे, इसलिए हम भी हर्ष शोक से विचलित हो जाते हैं, जबकि वो तो नाटक मात्र है। वहां तो रोने वाले को पैसे मिले हैं और हम फुकट में आंसू बहा के आर्त ध्यान करते हैं। तो इसी तरह से क्यों ना हम वो पुराणों की जो घटनाएं हैं और उसमें उस पात्र की जगह हम अपनी कल्पना करें कि हम भी ऐसे खड़े होके भगवान से बोलें कि प्रभु हमें दीक्षा दीजिए, और हम दीक्षा लेकर के समझ लीजिए एकांत में वन जंगल में जैसे मुनियों का चरित्र अपन पढ़ते हैं, तो अपनी कल्पना में उस चरित्र में हम अपने आप को तो देखें तो कितना साथी साहब पुण्य का बंध होगा, और कैसे हमें वो वेद विज्ञान और संयम के बीज हमारे अंदर पड़ेंगे तो हम वो बीज लेकर के जाएंगे। ये भी एक प्रयोग है जिसको कहते हैं ना समाधि मरण, सहजता मरण सुधारना। तो सहज चिंतन के साथ साथ अपने धार्मिक भविष्य की, उज्जवल भविष्य की भी हम एक विचार करके उसमें तन्मय होने का, उसको अनुभव करने का प्रयास करें कि मानो हम अभी वैसी दशा हमारी हो रही हो, ऐसा विचार बनावें। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग होगा। अभी कुछ छंद अपन ने इसके पढ़े, और तो और भी कुछ 8-10 छंद मैंने चुने हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब समय हो गया इसलिए यहीं विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। कल पुनः 8:30 बजे मिलते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय।